अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन फंडामेंटल। इसका मतलब होता है जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखो, इनकम स्टेटमेंट देखो, बैलेंस शीट देखो, कैश फ्लोज देखो। उससे आपको पता चलेगा कि उस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना रहा है क्या, वो प्रॉफिटेबल कंपनी है क्या। ये कुछ सवाल खुद से पूछो। वो कंपनी पर कितना डेप्थ है। अगर ज़्यादा डेप्थ है तो गुड टाइम में अच्छे से सर्वाइव कर सकती है, लेकिन बैड टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जैसे कोरोना समय पे बहुत सारी कंपनियां डूब गई, तो आपको पता होना चाहिए जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर डेप्थ कितना है। जितना डेप्थ कम होगा उतना अच्छा कंपनी सर्वाइव कर सकती है। उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है आपको पता होना चाहिए। सब कुछ देखकर जो वैल्यू निकलती है उसी के बेस पर जिस भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसे क्लासिफाई कर सकते हो। फंडामेंटल बेस सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप है ना, अगर रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप सिर्फ शेयर की प्राइस देखकर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्टॉक अभी अंडर प्राइस है या फिर ओवर प्राइस है, यानी अंडर वैल्यू शेयर है या ओवर वैल्यू शेयर है। यहीं से आपका रियल इन्वेस्टर माइंडसेट स्टार्ट होता है। अगर आपको पता करना है कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो स्टॉक अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सीखिए, क्योंकि इसी से आप अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। क्योंकि जो बिगनर होते हैं ना, सिर्फ प्राइस को देखते हैं और वो एक दो दिन वॉच करते हैं और वो कंटिन्यूसली स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो है ना सीधे रैंडम बाइंग कर लेते हैं, जिस वजह से उनको लॉस होता है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आ गया तो आप है ना अंडर प्राइस स्टॉक बाय कर सकते हो। और जब अंडर प्राइस स्टॉक होता है, बहुत सारी कंपनियां होती है जो लार्ज कैप होती है और वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, लेकिन किसी कारणवश वो कंपनियां अंडर प्राइस चल रही होती है। जब वो स्टॉक अंडर प्राइस है ना, तो इस तरह के स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो हमारी रिस्क ना के बराबर हो सकती है। अगर आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अगर वो स्टॉक ओवर प्राइस है तो चांसेस है आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बहुत भाग चुका है और आप हाई लेवल पर उसे बाय करते हो और उस वजह से वो स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरता है, जिस वजह से आपको लॉस होता है और लास्ट में आप बोलते हो कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है।